कल हमने एक खबर चलाया था दरियापुर प्रखंड के अंतर्गत बेदवलिया नवसृजित विद्यालय का। यहाँ सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो चल रहा है उसी के संबंध में हम आज यहाँ विद्यालय परिसर में जाएंगे और यहाँ के शिक्षकों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ गांव का जो आक्रोशित माहौल है वो क्यों है। पहले शिक्षक है यहाँ पर, शिक्षक से जानने का प्रयास करेंगे कि यह मामला क्या है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुभाष प्रसाद है और मैं यहाँ का सहायक शिक्षक हूँ। और विद्यालय का जो वीडियो वायरल जहाँ तक हुआ है ये 4 माह पहले का विद्यालय का वीडियो बना हुआ था और उस समय कम से कम जो भी हो लेट आने का या जो भी कारण हो उसको हम लोग शांत करवा चुके थे कि कम से कम नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और सुधार होना चाहिए। और विद्यालय कम से कम प्रतिदिन सुधार की स्थिति में था और सुधार हो भी गया, ठीक है। और अचानक हमको लग रहा है कि वीडियो वायरल होने का 4 महीने के बाद वीडियो वायरल होने का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रेरित है, जिसके वजह से कम ये लोग करवाया गया है जानबूझकर, क्योंकि यहाँ मुखिया चुनाव, हाँ मुखिया का चुनाव होने वाला है और राजनीतिक से प्रेरित ये वीडियो वायरल कराया गया है। ये नहीं हम बता सकते हैं कि कौन ये करवाया है नहीं करवाया है सो, लेकिन मुख्य मोहरा बनाया गया है विद्यालय को, ठीक है। मैं विद्यालय परिसर में आ चुका हूँ। जी जी जी, मैंने आपसे पहले ही पूछा है, जी परमिशन लिया है। जी जी, तब मैं विद्यालय में आया। जी जी, इसके लिए इसमें क्लासरूम में वीडियो दिखा सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं। कुछ मुद्दों को दिखाएंगे, हमारा जमीनी स्तर नहीं दिखाइएगा तो मैसेज कैसे जाएगा? हमारे विद्यालय में कुछ गड़बड़ियाँ है या नहीं है, जी, और जी, ग्रामीणों में कितना दोष है या नहीं है, सब हम दिखाने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। दर्शकों, यहाँ हम विद्यालय में जहाँ आए हैं वहाँ मैडम से भी कुछ जानकारी लेंगे आखिर क्या मामला है। पहले मैडम मेरे न्यूज़ क्रांति पर आता है। मेरा नाम सोना पांडे है और मैं यहाँ शिक्षिका के रूप से 1 वर्ष से कार्यरत हूँ। और जब से मैं इस विद्यालय में काम करना शुरू की हूँ, मुझे ना आसपास के माहौल से और ना ही मुझे इस विद्यालय से, ना कि यहाँ किसी लोगों से कोई परेशानी नहीं। ये इस प्रकार का मुद्दा इस तरह से सामने आया है ना कि मेरे जीवन की ये पहली घटना है। इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाती हूँ। इस क्षेत्र में मेरा 15 साल से योगदान है, ठीक है। मैं किसी तरीके से 15 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। पढ़ाने का सिलसिला मेरा 15 साल पुराना है, लेकिन इस विद्यालय में ये मेरा 1 साल का अनुभव है। और यहाँ के लोगों से लेके बच्चे तक में मुझे कोई किसी से लगता है, मैं घर में और अपने आसपास के शिक्षिकाओं के बीच में मैं ये बाहर जाती हूँ तो बात करती हूँ कि हमारा विद्यालय एक दूसरा परिवार है। और वहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव हैं कि यदि कोई फेस्टिवल हो ना तो लगता ही नहीं है कि हम दूसरे जगह हैं, लगता है हमारा खुद का आसपास सब कोई जान पहचान वाले हैं, इतना हम इंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो घटना हुआ ना, मतलब मुझे एक शिक्षिका बनने पर मजबूर कर दे रहा है कि मैं बस अब एक शिक्षिका बनकर रहूं, क्योंकि मुझे अब डर लग रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैडम का भी कथना सही है कि हम एक परिवार की तरह हैं, जहाँ भी इनकी नौकरी है और यहाँ के ग्रामीण दोनों एक दूसरे को समर्थन करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाने का काम जो करते हैं। मैडम का काम है पढ़ाना और यहाँ के लोगों का काम है शिक्षकों की परेशानियों का समाधान बनना, न कि परेशानी को उत्पन्न करना। आप सर बताइए कि मान लीजिए किसी दिन रास्ते में बारिश हो रही है, क्या आप हरेश भाई आप उसके गवाह हैं कि उस बारिश में मैंने गाड़ी रोका नहीं रास्ते में कि मैं स्कूल लेट पहुंचूंगी, लेकिन मैं भीगते हुए भी स्कूल आगे की बारिश रुकने वाला नहीं है। और भीगते हुए मैं पूरा स्कूल की हूँ। भीगे सिचुएशन में अगल बगल के लोगों ने बोला कि मैम कपड़ा चेंज कर लीजिए, बोले नहीं मैं लेके नहीं आई हूँ, रहने दीजिए, ठीक है सूख जाएगा। और फुल स्कूल डे में चला के फिर मैं छुट्टी में घर गई। और ये अलग बात है कि 2 दिन मेरा फिर तबीयत खराब हो गया, लेकिन मैं स्कूल छोड़ के नहीं गई। और आप इन बच्चों से, मुझसे मत कुछ पूछिए, मेरे बच्चे मेरा सबूत और गवाह मेरे बच्चे हैं। आप बच्चों से पूछिए कि बच्चे आप लोगों को कभी कोई पढ़ने में दिक्कत है? हम इन बच्चों से बस यही सिखाते हैं कि आप लोग को मैं पढ़ना नहीं सिखाती हूँ, आप लोग को जीना सिखाती हूँ। साफ सफाई, आप लोग कितना गंदा होके घर से आते हो, डर लगता है, मारती हूँ मैं कभी हल्के हाथों से नाखून काटने के लिए। दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको अपने माँ बाप
होना चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा लायक आदमी बने, और हम जो ये विद्यालय से दे रहे हैं बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण चीज दे रहे हैं। हम मैसेज विद्यालय से ये चीज दे रहे हैं कि दूसरों को परेशान करो, यही हम दे रहे हैं ना मैसेज। क्या आपका पत्रकार आप ये सब चीजों को उभारने का सही है, लेकिन विद्यालय को जो इस तरह से जो पेश किया जा रहा है, ये रूपरेखा इसका सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमको ये मैसेज देना है कि हमको विद्यालय से हम बच्चे को बना रहे हैं, बच्चे समाज को बना रहे हैं। हमारे बच्चे देख के क्या सीखेंगे? कल जाके ये क्या घर में बोलेंगे, ये बताइए। आप हमारा नाम उछालिए, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक ही काम है, पढ़ाना। चाहे उसके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, हम वो काम करेंगे। और हमारे बच्चे जब घर में जाके ये सुनेंगे अपने पेरेंट्स से, अरे मास्टरबा तो ऐसा न हो, मास्टरनिया तो ऐसा न हो, मैडमिया तो ऐसा न हो, तो क्या सीखेंगे? उनमें क्या मानसिकता उनकी बनेगी? आप क्या सिखा रहे हैं अपने? हम लोग 2 साल तक बच्चे को पढ़ना सीखते हैं, पढ़ाना नहीं सीखते, बच्चे को पढ़ना सीखते हैं। इसलिए हमसे क्या, आज इन लोगों के पास, इन लोगों के बैग में पूछिए कितने दिन हमने बच्चों को रिटर्न किया है कि आप बेटे 2 कॉपी लेके आओ। मैं पढ़ाती हूँ, मैं कॉपी लेके चली जाती हूँ चेक करने के लिए, दूसरे शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए, उनके पास कॉपी नहीं रहता है लिखने के। हम क्या पढ़ाए बच्चों को? 2 बच्चा आ जा रहा है, 2 बच्चा 4 दिन के बाद आएगा, क्या प्रोग्रेस होगा उनमें? 4 दिन बाद मैं उसी चीज को फिर से पढ़ाऊंगी? नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि सब चीज आगे बढ़ता है ना, रेगुलर नहीं एक चीज होता है ना। पूछिए हम इनकी पत्नी को कितने दिन डांटते हैं कि आपका बच्चा 2 दिन आता है, 2 दिन हम बोलते हैं जब क्यों नहीं आया? गार्जियन को भी बोलना पड़ेगा। गार्जियन अगर जागरूक नहीं होंगे तो उनके बच्चे क्या जागरूक होंगे, और आप क्या करिएगा जब गार्जियन ही जागरूक? लेकिन लास्ट में मतलब कि रिपोर्ट जब तैयार होता है तो क्या होता है कि शिक्षकों ने नहीं पढ़ाया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ाई, एक होता है ना कि ये आदमी है, इससे भी ऊपर एक है जो हम लोगों को ना देख रहा है और हम लोग को गाइड कर रहा है। तो हम बोलते नहीं, हमको अपना काम करना है, बाकी जो होगा सो देख लेंगे। यदि मैं कर रही हूँ तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे, चाहे जैसे भी हो। सोचिए कि यहाँ एक ऐसी शिक्षिका है जिन्होंने काफी सारी जानकारी दी, अगर इनकी बातों से भी अगर गार्जियन नहीं समझ पाते हैं कि मुझे क्या करना है, अपने बच्चों को नियमित भेजना है या 2-2 दिन गैप करके भेजना है, यूनिफॉर्म में भेजना है कि बिना यूनिफॉर्म में भेजना है। अगर आप अपने बच्चों को जब उसको संस्कार अच्छा दीजिएगा तो वो आगे चलकर संस्कार वाले व्यक्ति बनेंगे, और संस्कारहीनता अगर सिखाइएगा तो फिर तो वही बनेंगे। इसलिए पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच अपने बच्चों में भरिए और सकारात्मक ज्ञान अपने बच्चों को दीजिए। धन्यवाद मैडम, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्रांति और मैं हूँ रोशन कुमार। सारण जिला के दरियापुर प्रखंड के अंतर्गत बेदवलिया विद्यालय में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद काफ़ी घमासान हो रहा है और ग्रामीणों ने काफ़ी आक्रोश जताया है, जिसके बाद मैं उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय सिंह के पास आया हूं, जबकि यह आज छुट्टी पर है। तो आज इनसे बात करता हूं और क्या मामला है मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा आप सभी दर्शकों को। तो सबसे पहले संजय सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज क्रांति को वेलकम है, स्वागत है। आपका जो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो चल रहा है और उस विषय को लेकर कल हमने एक खबर दिखाया था, उसमें ग्रामीणों ने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है? बात ऐसी है कि वहाँ विद्यालय में बाउंड्री लगाने के चलते ये सब विवाद हो रहा है। गांव का कहना था कि बाउंड्री नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमको बारात लगाने में दिक्कत होती है, समझे ना। अब बात रही कि हम बीडीसी के फंड से हम बाउंड्री लगाए, इसलिए कि हमारा स्कूल और सड़क एक साथ जुड़ा हुआ है। बच्चे जब भागते थे तो डायरेक्ट जा करके मोटरसाइकिल, बस ये छोटा गाड़ी से एक्सीडेंट करते थे, इसीलिए गार्जियन हमको बार बार भी बात करते थे। इसको ख्याल में रखते हुए बीडीसी से हमने निवेदन किया कि हमको एक बाउंड्री लगा दीजिए कि ताकि हम लोग सुरक्षित हो जाए। गांव वाला ने कहा कि बारात लगाने में हमको दिक्कत हो रहा है, इसलिए बाउंड्री नहीं लगना चाहिए। हमने बाउंड्री को लगाया, इसलिए गांव के लोग नाखुश हैं इस मामले में। अच्छा, बाउंड्री को लेकर लोग आक्रोशित हैं, ठीक है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन वीडियो जो वायरल हुआ था वो वीडियो काफी पुराना है। और दूसरा चीज की वह वीडियो जब बनाया गया था तो आप कहाँ से आ रहे थे, इस चीज की जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को दीजिए। हम बीआरसी से आ रहे थे। अच्छा, तब आपका वीडियो बनाएंगे? जी, बीआरसी में हम चले गए थे, हमारी मीटिंग थी उस दिन।
तो आप आम जनता नहीं जानती है कि एक प्रधानाध्यापक का क्या कार्य होता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय से 3 बार 2 बार निकल सकता है, जा सकता है, आ सकता है, CRC BRC उसको जाना रहता है ना, प्रपत्र देना लेना रहता है। उस स्थिति में हमको जाना आना रहता है। आम टीचर से हेडमास्टर प्रधानाध्यापक का अलग वर्क होता है। गांव वाले ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर प्रधानाध्यापक 11 बजे आते हैं कि 10 बजे आते हैं। हमको हो सकता है कि 12 बजे आना हो, 10 बजे निकल गए तो हमको कार्यालय से 12 बजे आएंगे। गांव वाला इस बात को समझ नहीं पाता है, वो समझ रहा है कि 12 बजे आ रहे हैं। समझ गए ना, उनकी गलतफहमी है। अच्छा ठीक है, उनकी गलतफहमी है, लेकिन इस वीडियो वायरल वाला जो वीडियो है सोशल मीडिया वाला, इसके बाद में जानकारी मिली कि किसी लड़का को पुलिस उठा कर ले गई। यह क्या है जी? इसमें गलती हुई है, किससे हुई? जी हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे वह लड़का उसके मोबाइल से वायरल हो गया, उसके बाद उसके कल भैला हमारे मैडम स्कूल में परेड करा रही थी तो छुप कर वीडियो बना रहा था। अच्छा, छुप कर वीडियो बना रहा था। उसको बगावत करने के बाद में नहीं माना तो हम प्रशासन से मदद लिए। अच्छा, उस यानी कि महिला शिक्षिका है उस विद्यालय में जो परेड करा रही थी, ड्रिल करा रही थी कहे तो बच्चों को, तो उस समय में वीडियो बनाना कतई जायज नहीं है उस युवक के द्वारा। और उसी के वीडियो बनाने की जो कार्रवाई कहें या उसकी जो प्लानिंग कहें, वो किस मानसिकता से वीडियो बना रहा था उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन उस वीडियो को विरोध करने पर पुलिस को बुलाना पड़ा या प्रशासन को बुलाकर उसको भेजवाना पड़ा। तो इनसे एक बात और जानेंगे कि आपके विद्यालय में युवक जो बच्चा लोग है, मैंने युवक नहीं कहेंगे उसको बच्चा कहेंगे, उसको यूनिफॉर्म का पैसा मिलता है, लेकिन आज आपके विद्यालय में हमने वहाँ देखा कि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है। इस पर आप लोग मना क्यों नहीं करते हैं? बात ऐसी है कि सरकार का भी, विभाग का भी फोकस है। हाँ, फोकस है। जो भी पदाधिकारी आते हैं हाँ, तो ड्रेस देखना चाहते हैं। हाँ, हाँ, जो कि नियम बना दिया गया है विभाग के तरफ से, हाँ, कि 1 से 5 तक बच्चे को, हाँ, बच्चे का खाता मतलब संवैधानिक खाता नहीं खुलता है। हाँ, हाँ, इसलिए उसके अभिभावक के खाता में पैसा डाला जाता है। तो अभिभावक के खाता में हम लोग पैसा डालते हैं, लेकिन अभिभावक पैसा उठा करके यूरिया खाद खरीद लेता है, न्योता कर देता है, अपना निजी काम कर लेता है, और ड्रेस नहीं करता। हम लोग बार बार प्रेशर देते हैं कि ड्रेस में नहीं आओगे तो विद्यालय से निकाल देंगे, ड्रेस नहीं लेकर आओगे तो विद्यालय से निकाल देंगे। लेकिन अभिभावक जब बच्चा जाकर अभिभावक से कहता है तो उतावला होकर के हमारे विद्यालय पर आकर हमारे टीचर से संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। सुन लीजिए आप सभी दर्शकों को और वहाँ के ग्रामीणों को मैं यह बता रहा हूँ जो संजय सिंह जी कह रहे हैं कि भाई आपके बच्चे का यूनिफॉर्म के लिए जब पैसा आता है तो उस पैसा से अगर आप यूरिया खरीदिएगा और अपने घर का न्योता करिएगा तो बच्चे का विकास क्या खाक होगा? नीतीश कुमार जी आकर तो उसका कपड़ा सिलवा नहीं सकते हैं, नीतीश कुमार जी तो आकर उसकी देखरेख नहीं कर सकते हैं। उनका काम है पैसा डलवाना और इनका काम है पैसा बच्चे के खाते में या उसके अभिभावक के खाते में भेजवाना। ये नहीं कि उनके घर पर जाकर कपड़ा सिलवा देंगे। और इस चीजों को लेकर अगर ग्रामीणों ने आक्रोश जताई है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दीजिए, गलत मार्गदर्शन मत दीजिए, नहीं तो उसका भविष्य अंधकार में जाएगा। और संजय सिंह जी एक बात और, वहाँ खिचड़ी की बहुत शिकायत है कि खिचड़ी नहीं बनाया जाता है, चावल रात को बेचा जाता है। जी नहीं, बहुत बड़ा आरोप है। नहीं, इसका कोई प्रूफ होना चाहिए। हम नहीं, इसका प्रूफ खिचड़ी बनता है नहीं, इसका प्रूफ होना चाहिए कि मास्टर साहब चावल बेचा जाता है, इसका प्रूफ होना चाहिए। ये गलत जनाधार है, समझ गए ना। खिचड़ी बनता है, अभी चापाकल नया हलवाया गया है इसलिए डिस्टर्ब है 1-2 दिन के लिए। चापाकल का हेड आप आंगनबाड़ी के पास से लाए थे, उसका खबर हमको कल बनाना पड़ा था। हाँ। उसमें आपका स्टेटमेंट क्या? लोगों ने कहा कि वो चोरा कर लगा। जी नहीं। हाँ बताइए। हम वहाँ के ग्रामीण के सहयोग से, वह चापाकल बिगड़ा हुआ था, पानी वानी नहीं दे रहा था। हम अपना गड्ढा खुनवाए थे, बहुत ऊंचा था पाइप, इसलिए मिस्त्री ने कहा कि छोटा कल लाइए। आपका बड़ा कल है, छोटा कल लाइए, उसको फिर रिटर्न कर देते। वो बंद पड़ा था कल, उस कल को हमने लाया और कल को ला करके वाल वाशर थली सब अपने पैसा से जाकर ले करके आए, मिस्त्री को दे करके बनवाए, उसको पानी चलवाए हैं। वो कल बन चुका है। जब मेरा फर्श बन जाएगा हम कल पुनः वहां जाकर लगा देंगे, हम अपना कल लगाएंगे। और वह एक और बात है, आंगनबाड़ी मेरे कॉम्प्लेक्स में है,
मेरे अंदर में है। आंगनबाड़ी भी टैग है मेरे प्राथमिक विद्यालय नवसृजित बेदवलिया के तहत, उसका भी हमारे साथ देख रेख है। तो वहां से यहाँ से वहाँ और कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये मुद्दा बनाया जा रहा है। ग्रामीण लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि चापाकल का हेड चुरा लिया। तो वहाँ चुरा लिए तो सामने लगा हुआ, आपने देखा होगा कि सामने कसा हुआ विद्यालय में लगाया गया है चापाकल का हेड, वो मैं देख कर आया। जी। लेकिन गाँव का लोगों का ही कहना है कि चापाकल चुरा लिया। तो जानकारी उन लोगों को नहीं है, उन लोगों को जानकारी हम दे रहे हैं कि पुनः हमारा चापाकल लग जाएगा, है ना। उसके बाद टेक्निकल कुछ अति है, इसलिए उसको लगाया गया। उस चापाकल बंद था, चापाकल मेरे प्रांगण है, आंगनबाड़ी और उर्दू एक साथ है, इसलिए उन लोगों को नहीं समझना चाहिए कि वो आउट का चीज है। चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, यही है पूरा मामला जो संजय सिंह जी से, यानी कि वहाँ बेदवलिया स्कूल के प्रधानाध्यापक से मेरी बात हुई। और ग्रामीणों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दीजिए, और अगर आप गलत करिएगा तो आपके बच्चे भी आगे चलकर गलत करेंगे। पहले तो उनका यूनिफॉर्म होना जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चों को पता चले कि सरकार ने जो योजना दिया है वह उसका लाभ ले रहे हैं। नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन विद्यालय का है और कौन बाहर का है।